प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कृषि विभाग के बारे में अध्ययन करेंगे। कृषि विभाग का संगठन, इसकी कार्यप्रणाली, इसका जो कार्य हैं इसके द्वारा संपादित किए जाते हैं उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत की जो अर्थव्यवस्था है कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। यहाँ की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि संबंधी कार्यों में संलग्न है। भारत की लगभग 70% जो आबादी है वो गांव में रहती है और गांव में कृषि की प्रधानता है। जो मुख्य व्यवसाय ग्रामीण एरिया क्षेत्रों का वो कृषि प्रधान व्यवसाय है। कृषि ग्रामीण लोगों के जीवन यापन का साधन होती है, इसलिए भारत में कृषि का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। भारत में कृषि, औद्योगिक उत्पादन, कीमतों में वृद्धि, महंगाई, भुगतान संतुलन, बजट और राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है। अतः कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर विशेष प्रयास किए जाते हैं। इन प्रयासों के तहत ही भारत में 1866 में ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। जिस प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, तो राजस्थान भारत का एक राज्य है और राजस्थान राज्य की अर्थव्यवस्था भी कृषि पर आधारित है। राजस्थान में कृषि की प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, मानसून की अनिश्चितता है, अकृषि भूमि की अधिकता है और राज्य के 2/3 क्षेत्र में रेगिस्तान का फैलाव है। तो ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच कृषि क्षेत्र के विकास के लिए राजस्थान में 1949 में कृषि विभाग की स्थापना की गई। ये कृषि विभाग राजस्थान में कृषि के विकास से संबंधित नीतियों का निर्माण करता है और उन नीतियों के सफल निष्पादन के लिए सार्थक प्रयास करता है। वर्तमान में कृषि विकास संबंधी योजनाओं और परियोजनाओं में वृद्धि हुई है, जिसके कारण कृषि विभाग के दायित्व में वृद्धि हुई है। राजस्थान में कृषि विभाग का संगठन, अगर इसके संगठनात्मक ढांचे का अध्ययन करें, राजनीतिक स्तर पर कृषि विभाग का प्रमुख एक कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है, जो कृषि मंत्री के नाम से जाना जाता है। कृषि मंत्री वरिष्ठ, लोकप्रिय और ग्रामीण पृष्ठभूमि का राजनीतिक होता है। सामान्यतः ध्यान रखा जाता है कि जो व्यक्ति कृषि मंत्री हो वह या तो कृषि का विशेषज्ञ हो या ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा हो या किसी न किसी कृषि कार्य या किसानों से जुड़ा हो। कृषि मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री और उप मंत्री भी बनाए जाते हैं। कभी कभी राज्य मंत्री को कृषि विभाग का स्वतंत्र प्रभार देकर विभाग का मंत्री बनाया जाता है। प्रशासनिक स्तर पर कृषि मंत्री को सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रमुख शासन सचिव कृषि होता है। ये प्रमुख शासन सचिव कृषि विभाग का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। प्रमुख शासन सचिव कृषि मंत्री को आवश्यक सहायता एवं परामर्श उपलब्ध कराता है और ये प्रमुख शासन सचिव कृषि भारतीय प्रशासनिक सेवा का सुपर टाइम वेतन श्रृंखला का अधिकारी होता है। शासन सचिव को विभागीय कार्यों में सहायता देने के लिए एक विशिष्ट शासन सचिव होता है। कृषि विभाग में 4 उप सचिव होते हैं। प्रत्येक समूह का सचिवालय स्तर पर कृषि विभाग को 4 समूह में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक समूह का प्रभारी एक उप सचिव होता है। जो अभी बताया था हमने, कृषि विभाग में 4 उप सचिव होते हैं, तो वो 4 उप सचिव होते हैं, 4 समूह के होते हैं। अलग अलग कृषि विभाग को जब 4 समूह में विभाजित किए जाते हैं तो प्रत्येक अधिकारी, एक प्रत्येक विभाग जो विभाजित किया गया है वो उप सचिव के अधीन होता है। उप सचिव या तो अखिल भारतीय
प्रशासनिक सेवा का या राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। उप सचिव के अधीन सहायता के लिए सहायक सचिव होते हैं और अन्य प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए अनुभाग अधिकारी और मंत्रालय कर्मचारी कार्य करते हैं। ये स्लाइड में दिखाया गया है। कृषि विभाग का संगठनात्मक ढांचा है। ऊपर ही ऊपर कृषि मंत्री, फिर कृषि राज्य मंत्री, उसके अधीन उप मंत्री, ये राजनीतिक स्तर होता है। फिर उसके बाद में प्रशासनिक स्तर चालू हो जाता है, इसमें प्रमुख शासन सचिव कृषि है। प्रमुख शासन सचिव कृषि के अधीन वरिष्ठ लेखा अधिकारी, विशेष अधिकारी, उप निदेशक मॉनिटरिंग, उप सचिव कृषि आदान एवं राष्ट्रीय बीज, विशिष्ट सचिव कृषि विकास कार्यक्रम, फिर उसके अधीन उप सचिव, इस प्रकार से। कृषि विभाग का सचिवालय स्तर पर आंतरिक प्रशासन। अभी हमने जो बात की थी कि कृषि विभाग में 4 उप सचिव होते हैं, तो कृषि विभाग के जो आंतरिक संगठन है उसको 4 समूह में बांट दिया जाता है। प्रथम समूह, इसमें कृषि विभाग के प्रशासनिक कार्य और संस्थापन संबंधी कार्य किए जाते हैं। द्वितीय समूह, इसमें केंद्रीय सरकार द्वारा प्रवर्तित कृषि क्षेत्र की योजनाओं, परियोजनाओं, कार्यक्रमों को कृषि निदेशालय के माध्यम से संपादित किया जाता है। समूह तीसरा, तृतीय समूह, इसमें कृषि विकास कार्यक्रम, भूमि संरक्षण एवं सर्वेक्षण कार्यक्रम, कृषि महाविद्यालयों को अनुदान देना, कृषकों को लघु ऋण संबंधी, खाद एवं उर्वरक से संबंधित कार्य ये संपादित किए जाते हैं। समूह फोर्थ या चौथा समूह, कृषि उपज मंडी संबंधित कार्य, विधानसभा में कृषि मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों की क्रियान्विति से संबंधित कार्य, कृषि भूमि और जल विकास से संबंधित अन्य कार्यालयों से संपर्क स्थापित करना, ये चतुर्थ समूह के कार्य होते हैं। कृषि विभाग के अधीन कई कार्यकारी संस्थाएं या विभाग होते हैं, जैसे कृषि निदेशालय, राजस्थान राज्य बीज निगम, राजस्थान राज्य कृषि विपणन मंडल, राजस्थान राज्य भू विकास निगम, राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण निगम, कृषि विपणन निदेशालय, भू जल ग्रहण क्षेत्र विकास एवं भू संरक्षण निदेशालय, आदान निदेशालय और राजस्थान कृषि उद्योग निगम, ये कृषि विभाग के अधीन होते हैं। इनका प्रशासनिक नियंत्रण कृषि विभाग के अधीन होता है। कृषि विभाग से संबंधित संस्थाएं, अर्थात ये कृषि विभाग के अधीन नहीं होती पर संलग्न होती हैं। इनकी गतिविधियां कृषि विभाग से संबंधित गतिविधियों को प्रभावित करती हैं या इनकी गतिविधियां कृषि विभाग की गतिविधियों में सहायक होती हैं। जैसे सिंचाई विभाग, सिंचाई क्षेत्र विकास तथा जल उपभोग विभाग, खाद्य विभाग, डेयरी विभाग, पशुपालन विभाग, भेड़ एवं ऊन विभाग, सहकारिता विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान राज्य विपणन बोर्ड, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी नहर परियोजना और वन विभाग, ये कृषि विभाग से संबंधित सहायक संस्थाएं हैं। अब कृषि विभाग के कार्य, जैसा कि हमने पढ़ा, राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है और राजस्थान में कृषि की विषम परिस्थितियां हैं या मानसून आधारित कृषि है। इसलिए कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा प्रयास करना जरूरी हो जाता है और सरकार द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं वो कृषि विभाग के द्वारा प्रयास किए जाते हैं, क्योंकि सरकार की कृषि के संबंध में कार्यकारी संस्था कृषि विभाग ही है। तो कृषि विभाग द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं उनका हम बिंदुवार अध्ययन करते हैं। पहला कार्य, कृषि नीति का निर्माण करना। कृषि विभाग कृषि से संबंधित अनेक नीतियों, परियोजनाओं और कार्यक्रमों का निर्धारण करता है। कृषि विभाग कृषि के विकास में उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता उत्पादन के लिए नीतियों का निर्माण आदि कार्य करता है। कृषि प्रसार करना, कृषि प्रसार के लिए अच्छे बीजों का प्रयोग, उन्नत किस्म के बीजों का विकास, उन्नत कृषि के बारे में किसानों को जानकारी देना, अच्छे उर्वरक और जैविक खाद को प्रोत्साहन देना, सहकारी समितियों, भूमि विकास बैंकों से गरीब किसान को ऋण दिलाना, अधिक अन्न उपजाऊ आंदोलन और हरित क्रांति, भूरी क्रांति, इनको प्रोत्साहन देना कृषि विभाग के प्रमुख कार्य हैं।
कृषि प्रसार यानी कृषि संबंधी गतिविधियों का प्रचार प्रसार। भविष्य के लिए योजना बनाना। कृषि विभाग द्वारा खाद्यान्नों के अधिकतम उत्पादन के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं और योजनाओं का मुख्य उद्देश्य भविष्य में बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की समस्या से निपटना होता है। ऐसी योजनाएं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत मिलने वाली सहायता के मद्देनज़र बनाई जाती हैं। राज्य सरकार की पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाओं में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान रखा जाता है। कृषि अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। कृषि अनुसंधान का महत्वपूर्ण उद्देश्य अधिकतम खाद्यान्न और फसलों का उत्पादन करना होता है। कृषि अनुसंधान कृषि विकास का एक महत्वपूर्ण कार्य है। कृषि का विकास कृषि अनुसंधान पर ही निर्भर करता है। कृषि अनुसंधान से शुष्क खेती, कम पानी में अधिक उत्पादन, ड्रिप सिस्टम, उन्नत बीजों का आविष्कार, दलहन तिलहन का उत्पादन, ये सारे विकास कार्य किए जाते हैं अनुसंधान के माध्यम से। क्योंकि राजस्थान में पानी का अभाव है, कृषि मानसून पर आधारित है, मानसून की अनिश्चितता है, सिंचाई परियोजनाओं का अभाव पाया जाता है, इसके कारण कृषि उत्पादन कम होता है। अतः इन विषम परिस्थितियों का कृषि पर कम से कम प्रभाव पड़े, इसके लिए अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सहायता प्राप्त करना। राजस्थान का कृषि विभाग विश्व बैंक, विश्व खाद्य संगठन जैसी संस्थाओं से कृषि के विकास के लिए, खाद्यान्न के अधिक उत्पादन के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से वित्तीय और अन्य तकनीकी सहायता प्राप्त करता है। कृषि शिक्षा देना। राजस्थान में कृषि शिक्षा प्रदान करने के लिए 2 कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर और बीकानेर में स्थित हैं। कृषि शिक्षा के लिए उदयपुर और जोबनेर में 2 राजकीय कृषि महाविद्यालय, बीकानेर के पशुपालन महाविद्यालय में भी कृषि महाविद्यालय संचालित है। राजस्थान में निजी कृषि विश्वविद्यालय जैसे अजमेर, सांगरिया, हनुमानगढ़ में स्थापित किए गए हैं। दुर्गापुरा जयपुर में कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित है। दुर्गापुरा में उन्नत किस्म के बीजों का विकास और अधिक कृषि उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य होता है। केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करना। राजस्थान सरकार का कृषि विभाग केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य में लागू करने का कार्य करता है, जैसे दलहन विकास परियोजना, केंद्रीय खाद्यान्न विकास परियोजना, फसल बीमा योजना है, तिलहन विकास परियोजना है, राष्ट्रीय गन्ना विकास परियोजना है, राष्ट्रीय कृषि सिंचाई परियोजना है, मिनीकिट कार्यक्रम, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों में मक्का विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना है। ऐसी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिनको राजस्थान राज्य में लागू करने का दायित्व कृषि विभाग का होता है। समन्वय स्थापित करना। योजना आयोग, कृषि मंत्रालय, सिंचाई विभाग, राज्य आयोजना विभाग, राजस्थान राज्य बीज भंडार निगम, राजस्थान भूमि विकास निगम, राजस्व विभाग, राज्य ऊर्जा विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान कृषि विपणन विभाग, राजस्थान राज्य भंडार निगम, राजस्थान जन संसाधन विकास निगम और अन्य संबद्ध संस्थाओं से समन्वय स्थापित करने का कार्य करके कृषि विकास और विस्तार का कार्य करता है। संबद्ध अधीनस्थ संस्थाओं पर नियंत्रण, जिस कृषि निदेशालय, कृषि विपणन निदेशालय, भूमि विकास एवं जल संग्रहण निदेशालय, उद्यान निदेशालय, इन पर नियंत्रण और निर्देशन का कार्य कृषि विभाग द्वारा किया जाता है। कार्मिक प्रशासन के कार्य। राजस्थान कृषि सेवा के कार्मिकों की नियुक्तियां, उनका पदस्थापन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, सेवा शर्तों का निर्धारण, ये महत्वपूर्ण कार्य कृषि विभाग के द्वारा किए जाते हैं। कृषि विभाग का दायित्व है कि वह अपने अधीन और अपने संबंध सभी संस्थाओं के कार्मिक प्रशासन पर नियंत्रण रखे, निगरानी रखे। विधानसभा से संबंधित कार्य करना। विधानसभा में कृषि मंत्री से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके जवाब कृषि विभाग द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। कृषि विभाग और उससे संबंधित तथा अधीनस्थ सभी संस्थाओं और संगठनों के कार्य में के संबंध में
विधानसभा में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनके जवाब तैयार करके कृषि मंत्री को उपलब्ध कराता है, जिससे कृषि मंत्री विधानसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों और प्रकरणों का जवाब दे पाते हैं। सूचनाओं को एकत्रित करना, कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार के आंकड़े, सूचनाओं एवं सांख्यिकी को कृषि विभाग एकत्रित करता है। फिर संग्रहित सूचनाओं के आधार पर कृषि की नीतियाँ, परियोजनाएं, कार्यक्रम, कृषि उत्पादन का मूल्यांकन आदि कार्य किए जाते हैं। विपणन यानी मार्केटिंग की व्यवस्था करना, कृषि उपज मंडियों, क्रय विक्रय सहकारी समितियों, राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड आदि के माध्यम से कृषि विभाग विपणन की सुनिश्चित व्यवस्था करता है। इस प्रकार कृषि विभाग के जो कार्य हैं वो महत्वाकांक्षी प्रकार के कार्य हैं। कृषि विभाग द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। कृषि विभाग का कृषि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। धन्यवाद।